वाजिद अस्मा के पास आता है, चेहरे पर वही पुराना तेवर, आंखों में नफरत की चमक और लफ्जों में जहर। वो कहता है, अब तुम्हारी कोई भी बात सिकंदर नहीं सुनेगा क्योंकि वो झुक चुका है कबीर और उसके पूरे खानदान के सामने। तुम्हारा जो बदला था वो अब खत्म हो चुका है। अस्मा चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन वाजिद यहीं नहीं रुकता। वो धीरे धीरे उसकी रगों में झर भरने लगता है। ये सिकंदर कोई दयालु इंसान नहीं है। उसे रहम नहीं आया, उसे बस अपना फायदा दिखा। उसे लग रहा है कि अगर वो कबीर और उसके भाई के साथ मिल गया तो उसे सियासी फायदा मिलेगा, इसलिए वो अपने बाप की मौत तक को भुला बैठा है। उसका खून अब सफेद हो चुका है। वाजिद की ये बातें अस्मा के दिल में तीर की तरह उतरती हैं, लेकिन अब अस्मा के पास कोई चारा नहीं है। वो जानती है कि अगर वो वाजिद की बात नहीं मानी तो वो उसका हर राज सबके सामने खोल देगा। सिकंदर को, कबीर को और उसके भाई को सब कुछ बता देगा कि कैसे अस्मा ने इन दोनों परिवारों के बीच जहर बोया, चालें चलीं और दुश्मनी की आग भड़काई। वाजिद उसे धमकी देता है, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। जो भी खेल तुम खेलना चाहती थीं, वो अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी चालों का समय नहीं, अब अमल का वक्त है। वो अस्मा की आंखों में देखकर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी हर बात मानूं और तुमसे शादी करूं, तो फिर तुम्हें यह तय करना होगा कि रिया कबीर के साथ नहीं रह सकती। तुम उसे कहो कि वो कबीर को छोड़ दे और उससे अपना बदला ले। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकीं तो याद रखना, मैं तो यहां से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे मेरा कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन जब बातें खुलेंगी, जब सच्चाई बाहर आएगी, तो सब तुम्हें दोषी मानेंगे। हर सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि असली दुश्मनी की आग तो तुमने लगाई थी। मुझे तो कोई जानता भी नहीं। अस्मा कांप उठती है, उसका दिल दहल जाता है। वो धीमी आवाज में कहती है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। वाजिद ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो इस दुश्मनी को भूल जाओ, और मुझे भी। अब सवाल यह है, क्या अस्मा फिर से कोई नई साजिश रचेगी? क्या वो रिया और कबीर को अलग करने में कामयाब होगी, या अब हालात वाकई उसके हाथ से निकल चुके हैं? क्या वाजिद सिर्फ एक मोहरा है या उसकी अपनी कोई चाल भी है? क्या सिकंदर वाकई सिर्फ सियासत के लिए सब कुछ भूल गया है, या उसके दिल में अब भी कोई दर्द बाकी है? क्या अस्मा इस बार हार मान लेगी या फिर एक बार फिर से चालें चलने लगेगी? कमेंट में जरूर बताइए। क्या अस्मा की दुश्मनी रुकने वाली है या अब असली खेल शुरू होगा?